वेलकम दोस्तों, आज शाम की 10 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, 25 विशेषज्ञ 16 सीबीएसई टीचर्स की सलाह से एनसीईआरटी का सिलेबस बदला गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जो बदला है वो वापस किताबों में नहीं जुड़ेगा। यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान और हिंदी की किताबों से कई चैप्टर और जानकारियों को हटा दिया है। इसमें मुगलों, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे, 2002 के गुजरात दंगे, इमरजेंसी, शीत युद्ध और नक्सली आंदोलन से जुड़े फैक्ट शामिल हैं। सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने विरोध किया है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह ने कहा कि पायलट का नंबर कभी नहीं आएगा। कहा कि भले ही फील्ड में वो ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, लेकिन कांग्रेस के खजाने में गहलोत की अहम भागीदारी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी टकराव पर तंज कसा है। उन्होंने शनिवार को भरतपुर में पार्टी के कार्यक्रम में कहा, पायलट का नंबर कभी नहीं आएगा। भले ही वे जमीनी स्तर पर बहुत सक्रिय है, लेकिन कांग्रेस के खजाने में गहलोत की भागीदारी बड़ी है। अमित शाह यहाँ कॉलेज ग्राउंड में बूथ विजय संकल्प हमारा कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सियासी पार्टियां एक्टिव होने लगी हैं। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और कहा कि रूस से जारी जंग में हस्तक्षेप करें, मानवीय सहायता भी मांगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं जेलेंस्की ने मेडिकल किट समेत अतिरिक्त मानवीय सहायता का भी अनुरोध किया है। दिल्ली लगातार 5वां मैच हार गई है। 23 रन से बेंगलुरु ने जीत हासिल की है। कोहली ने 47वां अर्धशतक जमाया। इंडियन प्रीमियर लीग 16 में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने मौजूदा सीजन में लगातार 5वां मुकाबला गंवा दिया। डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 23 रन से हरा दिया है और इस जीत से बेंगलुरु पॉइंट टेबल के 7वें नंबर पर है, जबकि दिल्ली निचले पायदान पर है। साथ ही दोस्तों एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई। 11 लोगों की जान चली गई है। 39 लोग इसमें सवार थे। ओवरटेक करते समय यह गंभीर हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के तिलहर निगोई रोड पर शनिवार को ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से नीचे गिर गई। वहीं बड़ी खबर आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा अपडेट है। बिहार में अब 4 साल में पूरा होगा ग्रेजुएशन। सेमेस्टर सिस्टम भी लागू हो गया है। नया नियम है, यानी कि इस साल से ही बिहार की सभी यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने उच्च स्तरीय बैठक कर आदेश जारी कर दिया है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में CSBS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। झारखंड को लेकर बड़ी खबर आ रही है, सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब सिर्फ बायोमेट्रिक अटेंडेंस दे पाएंगे। ऑनलाइन हाजिरी पर ही वेतन मिलेगा। दरअसल झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अब केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति बना पाएंगे। इस महीने से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं को हर महीने देंगे 1500 रुपए पेंशन। महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान है। सीएम सुक्खू जी ने घोषणा की है कि स्पीति घाटी की सभी महिलाओं को जून से 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी, जिसके तहत पहले चरण में हिमाचल की 2,31,000 महिलाओं को पेंशन मिलेगी। वहीं सीएम सुक्खू ने यह भी ऐलान किया कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% किस्त भी जारी की जाएगी। राज्य में महंगाई भत्ता 31 की जगह 34% हो जाएगा। इसके अलावा स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई पट्टी बनाने का भी निर्णय हुआ है। वह दोस्तों मोबाइल फोन से जुड़ा महत्वपूर्ण बड़ा अपडेट और अलर्ट है। मोबाइल अब आपको भूकंप का अलर्ट देगा। केंद्र सरकार ने सभी फोन कंपनियों को 6 महीने में इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। आने वाले समय में भूकंप की जानकारी आपको मोबाइल फोन से ही पता चल जाएगी। केंद्र सरकार ने इस फीचर को स्मार्टफोन में लागू करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए मोबाइल कंपनियों को 6 महीने का समय दिया गया है। सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट फीचर को मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में अनिवार्य तौर पर लागू किया है। ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए लोगों को एक साथ अलर्ट करने का फीचर होने की स्थिति में आपदा के आते ही मोबाइल अलर्ट संदेश जारी करेगा, जो कम से कम 30 सेकंड का होगा। वहीं यात्रियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। RFID जल्दी हासिल करने के लिए अपने नजदीकी बैंक में आप इसे आधार ऑथेंटिकेशन करा पाएंगे। अमरनाथ यात्रियों के लिए आसान सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है और इसी कड़ी में अब अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्री अपना आधार ऑथेंटिकेशन स्थानीय बैंक ब्रांच से करा सकते हैं। वैसे आपको बता दें 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 17 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा, लेकिन अमरनाथ यात्री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन के दौरान ही अपना आधार ऑथेंटिकेशन भी करा सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन बैंक ब्रांच में कराया जा सकता है, जहां यात्रा के लिए परमिट कार्ड मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है वेदर अपडेट को लेकर। गर्मी से राहत मिलने की खबर है। उत्तर भारत के इन राज्यों में 15 से 18 अप्रैल के दौरान बारिश होने का अनुमान है। दरअसल देश में गर्मी का सीजन चालू है और दिन में बाहर निकलना बहुत भारी महसूस होता है, एक जंग के जैसा है। हालांकि अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इसे लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार 15 अप्रैल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ये विक्षोभ दस्तक देगा, जिसकी वजह से 15 से 18 अप्रैल तक जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में मौसम में बदलाव दिखाई देगा। वहीं
वहीं बड़ी खबर आ रही है, भारत में कोरोना टेंशन बढ़ा रहा है। एक्टिव मामले 50,000 के पार हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 10,753 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 27 व्यक्तियों की मौत की खबर भी है। वैश्विक महामारी कोरोना का भारत में पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से खौफ बढ़ने लगा है। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,753 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या यानी जिनका इलाज चल रहा है, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़कर 53,720 हो गई है। कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.16 बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। बच्चों में भी ये वायरस तेजी से फैल रहा है। मतलब दोस्तों, कोरोना रूपी ये वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और रूप बदल बदल कर लोगों को डरा रहा है, बीमार भी कर रहा है। अब आर्कटूरस ने दहशत फैलाई है। साल 2019 के अंत में कोरोना वायरस का पहला मामला चीन में दर्ज हुआ था और तब से ये वायरस दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान ले चुका है। एक के बाद एक कोरोना वायरस के कई नए वेरिएंट सामने आए हैं। भारत में दूसरी लहर के दौरान कहर मचाने वाले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद अल्फा और ओमिक्रॉन ने भी कई लोगों की जानें ली थी और अब एक ऐसा ही एक और वेरिएंट उभर कर सामने आया है जिसका नाम आर्कटूरस है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नए कोविड वेरिएंट आर्कटूरस के बारे में चेतावनी दी है, यानी कि ये वेरिएंट का पहली बार इस साल जनवरी में पता चला था और इसके बाद से इसका प्रसार बढ़ा है। WHO ने भी इस वेरिएंट को चिंता का विषय बताया है। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में लगभग 1400 मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर 31% के पार हो गई है। 5 मौतें भी हुई हैं। अब सावधान और सजग रहने का समय एक बार फिर से आ गया है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ वगैरह धोना, सावधानियां बरतना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट आ रहा है। इंस्टाग्राम रील बनाने वाले यूजर्स के लिए गुड न्यूज आई है क्योंकि कंपनी ने ऐप में कई तरह के नए दिलचस्प फीचर्स ऐड कर दिए हैं। प्लेटफॉर्म पर यूजर इंस्टाग्राम रील्स पर ट्रेंडिंग ऑडियो और हैशटैग आसानी से ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा यूजर अब 2 नए मैट्रिक्स टोटल और एवरेज वॉच टाइम का इस्तेमाल करने में भी सक्षम होंगे। परफॉर्मेंस ट्रेस करने में मदद मिलेगी। और अंतिम अपडेट आ रहा है दोस्तों, सरकार का ऐतिहासिक फैसला, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा इन 13 भाषाओं में भी होगा CAPF कांस्टेबल एग्जाम। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए CAPF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में आयोजित करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर CAPF में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह 1 जनवरी 2024 से नियम लागू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और काम का ताजा अपडेट था। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के रोज वीडियो देखते रहने के लिए माय स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।